तो एक बार फिर आपसे का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपने थंबनेल पढ़ लिया है। टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth का मतलब क्या होता है? n की जगह 4 रखो, फोर्थ सेकेंड। n की जगह आप 5 रखो, फिफ्थ सेकेंड। उस सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चली, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम देखते हैं एक बात, बड़ी सिंपल सी बात, एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। मैंने एग्जांपल में आपको दिखा रखा है, देखिए नीचे ब्लैक में लिखा हुआ है टाइम, ब्लू में लिखा हुआ है आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप अगर लीनियरली चल रहा है एक डायरेक्शन में तो आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये मीटर में है, ये सेकंड में। आप देखेंगे 0 सेकंड पे 0 पे था, 1 सेकंड बाद वो कहां पहुंच गया, कोई बॉडी 3 पे पहुंच गई, 2 सेकंड बाद कहां पहुंच गई 8 पे, 3 सेकंड बाद 15 मीटर भाग चुकी है, 4 सेकंड बाद भाग चुकी है 24 मीटर, और ऐसे ही आप देखेंगे 5 सेकंड बाद वो भाग चुकी है अपने घर से 35 मीटर दूर। अब आपसे कोई पूछने लगे कि बताओ 3 सेकंड में बॉडी कितना चली, 3 सेकंड में कितना चली, 3 सेकंड में अपने घर से कहां पहुंच गई, वो 15 मीटर पे। आप कहोगे 3 सेकंड में वो चली 15 मीटर। अब अगर कोई आपसे पूछने लगे बताओ थर्ड सेकंड में कितना चली, थर्ड सेकंड, यहां पे जैसे मैंने लिखा है थर्ड, ये जब ऐसे आ गया तो फर्क पड़ गया। थर्ड सेकंड कब स्टार्ट हुआ? 2 सेकंड पूरा होने के बाद स्टार्ट हुआ थर्ड सेकंड। सोच के देखो, अगर थर्ड सेकंड स्टार्ट हुआ रहा है तो 2 सेकंड के बाद हो रहा है। अगर मैं कहूं 3 सेकंड के बाद, वो फिर फोर्थ सेकंड स्टार्ट हो गया। सोच के देखो, फोर्थ सेकंड। तो अगर पूछे थर्ड सेकंड में कितना चली, थर्ड सेकंड में बॉडी चली होगी 2 सेकंड पूरा होने के बाद। 2 सेकंड पूरा होने पे तो यहां थी, उसके बाद बॉडी चली, कहां तक चली, आगे तक चली। लेकिन पूछ रहा है सिर्फ थर्ड सेकंड में कितना चली, सिर्फ थर्ड सेकंड यहीं तक रहा होगा। उसके बाद तो फिर वो फोर्थ सेकंड हो जाएगा। सोच के देखो, 3 सेकंड के बाद फिर वो चौथा सेकंड स्टार्ट हो गया ना। तो थर्ड सेकंड में बॉडी चली यहां से लेके यहां तक, जो कि कितना आएगा आप सीधे से देख सकते हैं कि 3 सेकंड में कितना चली, कि 3 सेकंड में कितना चली, उसमें से किसे घटा दें, 2 सेकंड में कितना चली। तो वो क्या आ गया आपका कि आपकी बॉडी थर्ड सेकंड में कितना चली। कैसे निकालेंगे? 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 15 माइनस 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 8, तो आ गया आपका आंसर 7 मीटर। समझे मेरी बात को? 3 सेकंड में चली 15 अपने घर से 3 सेकंड में, लेकिन थर्ड सेकंड में चली 7 मीटर। तो हमारा ये एक डेरिवेशन है, इसका फॉर्मूला है, हमने वो सीखना है। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। ज्यादा इसको, ये तो मैंने तुम्हें एग्जांपल समझाया। अगर निकालना होता मान लीजिए फिफ्थ सेकंड होता यहां से स्टार्ट, तो कैसे निकालते? फिफ्थ सेकंड में अगर चली हुई डिस्टेंस मुझे निकालनी है तो मैं क्या निकालूंगा, S5 5 सेकंड में कितना चली, -4 की घटा दो। अब यही तो हुआ, सोच के देख लो। 35 में से 24 गए, 11 आंसर आ गया। यही तो है। ये सिंपल तो दिखता है, लेकिन इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है। क्या ड्राइव करना है? फॉर्मूला। क्या ड्राइव करना है? फॉर्मूला। अब हमें क्या पता थर्ड आएगा, फिफ्थ आएगा, कौन सा आएगा, इसलिए हमने मान लिया nth सेकंड। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी। अब सोच के देखो, अगर मुझे निकालना था थर्ड में, तो मैंने क्या करा, S3 में से S2 घटाया, 3 में से जो निकालना था उससे पहला वाला घटाया। मुझे निकालना था फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कब, फिफ्थ सेकंड में। तो मैंने क्या करा, S5 में से उससे पहला वाला यानी कि 4 S4 घटाया। अगर मुझे निकालना होता 6 सेकंड तो S6 में से S5 घटाता। ऐसे अगर मुझे निकालना है nth सेकंड में बॉडी कितना चली, तो n सेकंड में कितना चली, माइनस उससे 1 सेकंड कम, 3 से 1 सेकंड कम 2, 5 से 1 सेकंड कम 4, n से 1 सेकंड कम n-1, तो Sn-1 में बॉडी कितना चली। इसको ध्यान रखेंगे भाई साहब, सच बता रहा हूं। ऐसे तो जनरल फॉर्मूला है ये, अब हम इसका निकालते हैं, बेसिक डेरिवेशन करते हैं, बहुत जबरदस्त। इसको समझने के लिए आपको मैथ्स का, बेटा 9th क्लास में मैथ्स का आपको आना चाहिए पोलिनोमियल, 0 वाला चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर 2 होगा वो आना चाहिए। अब समझिए एक बात बहुत ध्यान से, क्या समझिए, डिस्प्लेसमेंट के तो है ही। क्या फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का बेटा मेरे? S का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। व्हाट इज t? t इज टाइम, जिस टाइम पे निकाल रहे हो। 2 सेकंड पे निकाल रहे हो तो t की जगह 2 रख दो, 3 पे निकाल रहे हो t की जगह 3 रख दो, 4 पे निकाल लो 4 रख दो, n पे निकाल रहे हो t की जगह
n है तो t की जगह यहाँ n पुट कर दो दोनों जगह। फिर कब निकालेंगे n माइनस वन पे, तो t की जगह क्या पुट कर देंगे n माइनस वन पुट कर देंगे, ये दोनों जगह। अगर मुझे निकालना है n सेकंड में तो क्या रख दूं, t की जगह क्या रख दूंगा, यहां भी n और यहां भी n। समझ रहे मेरी बात को? ओके स्टार्ट करते हैं फिर, जल्दी ज्यादा देर नहीं करते हैं। क्या है nth सेकंड पर मुझे निकालना है, इक्वेशन होती है Sn। क्या होगा देखें, u t की जगह क्या रखा n, un प्लस हाफ a t स्क्वायर, t की जगह n रखना है ना, ये बना। ये आपका कौन सा बना, ये बना आपका 4 सेकंड वाला बना। उसमें से क्या घटाना है 3 सेकंड वाला, उसके पिछला घटाना है, तो माइनस लगा दिया जो फॉर्मूला है। अब निकालते हैं n माइनस वन पे, यानी 3 सेकंड वाला, जैसे मैंने एग्जांपल बताया। ओके u t की जगह क्या पुट करना है आपको n माइनस वन। यहां पर ध्यान रखें ये n माइनस, यहां पे बच्चे गड़बड़ी करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा मेरे, यहाँ पे इसको मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। ओके ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, t की जगह क्या रखे हैं n माइनस वन, क्योंकि मैं अब ये निकाल रहा हूं ना n माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकल गया, उससे 1 सेकंड कम वाला, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। ये बाहर छोटे ब्रैकेट में क्या है देखिए, un प्लस हाफ a n स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस। अब देखो यहाँ u की मल्टीप्लाई n में माइनस u, ये तो सिंपल सी बात है, ब्रैकेट ओपन हो रहा है ना, क्या होगा un माइनस u प्लस हाफ a, यहाँ देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला यही होता है, मैथ में पढ़ा है हमने सर। ये रख दें a स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a इंटू बी माइनस 2 इंटू n इंटू 1, 2 इंटू n इंटू 1 मीन्स 2n माइनस 2n ब्रैकेट, और जो आपका बड़ा ब्रैकेट चल रहा है वो ऐसे ही रहा। अब इस हाफ a की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। घर के बाहर कुत्ता है, जैसे गेट खोलोगे घर के अंदर सबको काटेगा, सबको काटेगा, काटने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना प्लस का साइन है, प्लस का अंदर कोई साइन में चेंज नहीं होगा। ओके करते हैं तो फिर क्या बनता है बेटा मेरे, ये एज इट इज बनेगा। क्या बनेगा, इसको लिखते हैं, मैं दो कलर यूज कर रहा हूँ इसलिए मुझे याद रखना पड़ रहा है कि कौन सा रखना है आपको। देखो ये तो एज इट इज आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस un माइनस u। अब देखें प्लस हाफ a की मल्टीप्लाई n स्क्वायर में, फिर प्लस हाफ की मल्टीप्लाई 1 में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ a, ठीक है। फिर प्लस हाफ a की मल्टीप्लाई माइनस में 2n में, हाफ a की मल्टीप्लाई 2n में, 2 ने 2 मार दिया, an बचेगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस में क्या रहा an, माइनस में an। ओके अब क्या है, देखो बड़ा टफ सा लग रहा है कि भाई क्या चल रहा है, मास्टर क्या कर रहा है, बड़ा टफ सा लग रहा है, बहुत इजी है, लेकिन बेटा बहुत इजी है मैं कह रहा हूँ। अब देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, बाहर माइनस है, तो प्लस वाली टर्म तो हो जाएगी माइनस में, और माइनस वाली प्लस में, प्लस वाली माइनस में, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके बाहर तो कोई साइन है ना, जो है वैसे ही रहेगा, वैसे तो प्लस का साइन है। यहाँ पर देखिए माइनस है ना, तो प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, खोल दूँ, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, फिर ये किसका होगा, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ब्रैकेट हट गया, ये माइनस हट गया, जाओ, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। नहीं तो माइनस का होगा ना, प्लस माइनस का बाहर, तो ये माइनस का हो गया, ठीक। अब देखें क्या रहा, इस un ने इस un को काट दिया, हाफ an स्क्वायर प्लस का, हाफ an स्क्वायर माइनस का, ये उड़ गए, क्या बचा आपका देखेंगे, आपका बचता है u, मेरा u प्लस का u है, माइनस हाफ a प्लस an, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर इन दो में से तो कुछ कॉमन आ रहा है, बाकी तो मुझे कहीं कुछ दिख नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, इन दो में से निकाल ले मेरे बच्चे कॉमन। s nth सेकंड में कितना चलेंगे, u रहा, यहां से क्या कॉमन लिया, मान लीजिए हमने लिया a कॉमन, प्लस a कॉमन लिया, क्या बचता है ब्रैकेट में। अगर मैं यहां से एक देखो इन दोनों में से
अगर मैं ऐसे a कॉमन लेता हूँ सिर्फ n बचता है n, यहां से a कॉमन लिया तो माइनस का हाफ बचेगा, तो माइनस का हाफ, क्योंकि मैंने प्लस का a कॉमन लिया था। तो ये आपका बन गया बेटा nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस कोई बॉडी चलेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, कौन से सेकंड में, nth सेकंड में। इसको कई बुक में ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आप भी से कर सकते हो, अंदर ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा देखो इस तरीके से u प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2, तो अपॉन के 2 को बाहर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं हाफ a, अंदर लिख देते हैं ये 2n माइनस 1। n क्या है, जॉन से सेकंड में आप चली गई डिस्टेंस देख रहे हो, तीसरे सेकंड में देख रहे हो तो n की जगह 3 रख दोगे, चौथे सेकंड में देख रहे हो n की जगह 4 रख दोगे, n यही है, n क्या है सेकंड, कौन से सेकंड में आप देख रहे हो। अगर आपने देखना है थर्ड सेकंड तो n की वैल्यू 3, अगर आपने देखना है फोर्थ सेकंड तो n की वैल्यू रख दो 4, अगर आपको देखना है 17th सेकंड तो n की वैल्यू रख दो 17। ये है फॉर्मूला, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको देखो ये वाला याद रखना, डायरेक्ट अगर याद है सही है, नहीं याद तो आपको ये आना चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन भी है, एक डेरिवेशन है, साफ साफ आता है कि प्रूफ करो ये और ये और ये, बहुत लंबी चौड़ी ये लिखते इतना लंबा है नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सिंपल वही n माइनस n माइनस 1 करना है, बाकी फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, फिर गणित है, गुणा भाग माइनस प्लस वो सब कट कुटा के आपका कुछ बचेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रखें। s nth लिखा है, देखो मैंने खाली sn लिखता तो फर्क पड़ता, ये sn लिखने पे ये है, nth लिखने पे वो उससे पिछला वाला माइनस। nth का फॉर्मूला क्या बना, u प्लस a ब्रैकेट में n माइनस हाफ। चौथे सेकंड में निकालना है तो 4 में से आधा गया, 4 में से आधा गया 3.5, तो 3.5 की मल्टीप्लाई a में करो, प्लस कर दो u, आ गया आंसर, खत्म। तो बेटा आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बाकी भैया जय राम जी की, धन्यवाद।